Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss question of SSC CGL exam 2024 of 23rd September फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकेंड शिफ्ट। तो दोस्तों किसी कारणवश हम फर्स्ट शिफ्ट का जो कि वीडियो नहीं बना पाए थे, तो अभी के वीडियो में हम फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों शिफ्ट का वीडियो जो कि बना देते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जो कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज में और जीके जीएस पोर्शन से रहने वाला है। जो भी आज आपका एग्जाम समाप्त हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये सेकेंड शिफ्ट का डिस्कस कर रहे हैं अभी। मानिएगा आज के सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन जो कि डिस्कस कर रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो बाबा साहेब भीम अम्बेडकर जो कि राइट आंसर हो जाएंगे। द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी यानी ILP was Indian political organization founded by Dr. V.R. Ambedkar. It was founded in August 1936. बाकी और भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स होगा तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी हम सिर्फ क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि इफ़ द डाइल्यूट सल्फ्रिक एसिड इज इंसर्टेड ऑन जिंक ग्रेन्स विच ऑफ द फ्लोइंग गैस विल बी फॉर्म। तो हाइड्रोजन जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेल डाइल्यूट सल्फ्रिक एसिड इज poured over zinc granules, zinc being more reactive than hydrogen displace it from the acid forms Gil sulfate and hydrogen gas। तो इसका देख लीजिएगा आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट्स पीडीएफ में। बाकी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है आपका विच कांग्रेस प्रपोजल वाज पास्ड इन द कांग्रेस कन्वेक्शन। तो आपका लाहौर सीजन ऑफ कांग्रेस जो कि 1929 में जो कि पास हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। द इंडियन नेशनल कांग्रेस पास द हिस्टोरिक पूर्णा स्वराज रेजोल्यूशन ऑन 19 दिसंबर 1929 एट लाहौर सेशन। जवाहरलाल नेहरू was elected president of the Indian National Congress and its annual session in the city of Lahore in December 1929। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिलेटेड टू कुचिपुड़ी डांस स्टाइल। तो वेम्पट्टी चिन्ना सत्यम जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो देख लीजिएगा। बाकी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका हाउ मेनी टाइम्स हैव इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप। तो आपका 4 टाइम्स जो कि जीता है इंडिया, तो 4 टाइम्स राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया हैज़ वॉन अ टोटल ऑफ 4 वर्ल्ड कप मेडल। तो ODI वर्ल्ड कप में बात कर ले तो 1983 में जो कि अंडर द कैप्टेंसी ऑफ कपिल देव, वहीं 2011 में अंडर द कैप्टेंसी ऑफ महेंद्र सिंह धोनी। वहीं T20 वर्ल्ड कप की बात कर ले 2007 में जो कि महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन थे, उस समय जीते थे। और 2024 में जो कि आपका रोहित शर्मा कैप्टन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग वाज नॉन एज 20th सेंचुरी तानसेन। तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खां जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। द मोस्ट कॉमन एपिथेट यूज्ड टू डिस्क्राइब उस्ताद गुलाम अली खां इज तानसेन ऑफ द 20th सेंचुरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फ्लोइंग इज अंडर आर्टिकल 214 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपका हाई कोर्ट ऑफ 4 स्टेट जो कि आपका आता है, इसके अंतर्गत द हाई कोर्ट फॉर स्टेट्स कम्स अंडर आर्टिकल 214 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 214 to 237 डील्स विद द हाई कोर्ट्स एंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। चलिए नेक्स्ट है आपका द फ्लोइंग आर द हेल्प ऑफ गंगा इन इंडिया। तो ट्रिब्यूटरीज की बात कर ले, ट्रिब्यूटरी मीन्स अ स्मॉल रिवर डेट्स ज्वाइन अ लार्जर रिवर। सोन रिवर, यमुना एंड गोमती आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। तो ये रिलेटेड क्वेश्चन पूछा होगा तो देख लीजिएगा। आपका ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा। द अदर ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा आर अलकनंदा, रामगंगा, काली, घाघरा, गंडक एंड कोसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका काती बिहू विच मंथ इज सेलिब्रेटेड इन असम। तो अक्टूबर के मंथ में जो कि काती बिहू मनाया जाता है, तो अक्टूबर राइट आंसर हो जाएगा। 3 बिहू आर सेलिब्रेटेड इन असम इन ईयर बोहाग, रोंगाली बिहू विच इज सेलिब्रेटेड इन अप्रैल। काती बिहू यही या बोल दे को कोनगाली बिहू विच इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग अक्टूबर। माघ बिहू जो कि विच इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग जनवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सिस्टेमा न्यूट्रा वर्ड रिटेन बाई। तो आपका कार्ल लिनोनियस जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका विच अवार्ड वाज रिसीव इन MM कोरिफिकेनी 2023। तो आपका पद्मश्री जो कि अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो पद्मश्री जो कि राइट आंसर हो जाएगा आपका 2023 ईयर में। चलिए नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 51A
इज रिलेटेड टू, तो आपका टू अवॉइड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट्स इट्स आइडल एंड इंस्टीट्यूशन द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम से जो कि रिलेटेड है, तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन में दिया होगा। तो फ्लोइंग आर द 11 फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर आर्टिकल 51A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो कौन कौन से हैं चलिए जान लेते हैं। तो आपका है अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गोल एंड इंस्टीट्यूशन एज वेल एज द नेशनल फ्लैग एंड एंथम, respect the uphold the noble ideals which inspire the country struggle of for freedom, maintain and defend the sovereignty, unity and integrity of India, defend the country and renders national service when called upon to do so. Next है आपका promote the spirit of unity and common brotherhood amongst all Indian is respective for religions, linguistic religion और सेक्शनल डिफरेंसेस, रिजेक्ट। नेक्स्ट है आपका रिजेक्ट बिहेवियर विच डिग्रेड्स द डिग्निटी ऑफ वुमेन। नेक्स्ट है आपका अप्रिशिएट एंड सेफ गार्ड द डाइवर्स कल्चर हेरिटेज ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट है आपका हैव कंपेंसेशन टुवर्ड लिविंग क्रिएचर्स एंड प्रोटेक्ट द इनहेंस द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर एंड वाइल्ड लाइफ्स। नेक्स्ट है आपका डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड द रिफॉर्म्स। नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्योर वायलेंस। नेक्स्ट है आपका स्ट्राइव फॉर एक्सलेंस इन ऑल स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज सो डेट द कंट्री कंटिन्यूज टू राइज अ न्यू हाइट फॉर इंडिविजुअल एंड अचीवमेंट। नेक्स्ट है आपका प्रोवाइडिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी बाय द प्रेजेंट और पेरेंट्स और गार्जियन एज द केस में बी टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। तो ये रहे जो कि आपका फंडामेंटल ड्यूटीज रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका अटल पेंशन स्कीम यानी APY इज रिलेटेड टू विच एरिया, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर से रिलेटेड था, तो ऑप्शन में आपका दिया गया होगा, तो आपका राइट आंसर अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो जाएगा। अटल पेंशन योजना इज एन ओल्ड एज इनकम प्रोटेक्शन स्कीम फॉर सेविंग अकाउंट होल्डर्स in the age group of 18 to 40 years who are not income tax pays. The scheme helps in addressing risks among organized sector workers and encourage workers to the voluntarily save for their retirement. चलिए तो दोस्तों अब आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं, जो कि 23 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फर्स्ट शिफ्ट का कि होजागिरी इज अ फेमस फोक डांस ऑफ विच स्टेट, तो होजागिरी की बात कर ले तो आपका त्रिपुरा का है, तो त्रिपुरा जो कि राइट आंसर हो जाएगा। होजागिरी इज अ फोक डांस परफॉर्म बाय द रेंज पीपुल इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा, तो त्रिपुरा राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू हिस्टोरिकल सेंटर एग्जीक्यूटिव, तो आपका चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 4 जो कि आपका आर्टिकल 52 to 78 में, तो आपका पार्ट 4 जो कि राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 52 to 78 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, तो आपका 52 to 78 जो कि आर्टिकल आपका मेंशन कर दिया गया है, तो इसे PDF में लेके आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे आपका इसका जो कि PDF मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल पे लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका बाबा अलाउद्दीन खान इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो आपका सरोद जो कि राइट आंसर हो जाएगा, जो कि रिलेटेड है। बाबा अलाउद्दीन खान वाज बंगाली सरोद प्लेयर एंड मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। चलिए वहीं कुछ और भी देख लेते हैं। तो आपका नोटेबल जो कि सितार प्लेयर में कौन कौन आते हैं, तो पंडित रविशंकर, पंडित निखिल बनर्जी, उस्ताद विलायत खां, अन्नपूर्णा देवी, उस्ताद रईस खां जो कि आपका सितार प्लेयर है। वहीं तबला प्लेयर में आपका झाकिर हुसैन, तलवीर सिंह, एनिंडो चटर्जी, रिम्पा शिवा, तन्मय वोश जो कि आपका तबला प्लेयर हैं, तो इसे भी याद कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका अटला टड्डी इज अ फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट, तो आपका आंध्र प्रदेश जो कि राइट आंसर हो जाएगा, तो आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात कर ले अदर फेस्टिवल ऑफ आंध्र प्रदेश की, तो विश्मा एकादशी, थैंगराज फेस्टिवल, पितृ ब्रह्मोत्सव एंड डिकन फेस्टिवल जो कि आपका अदर फेस्टिवल ऑफ आंध्र प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हेन वाज द नेशनल
यूथ पॉलिसी लॉन्च, तो 2014 में हुआ था, तो 2014 जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। द नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन द प्लेस ऑफ द नेशनल यूथ पॉलिसी 2003। इट्स एम टू एम्पावर द यूथ टू अचीव देयर फुल potential through them enable the country to take its rightful place amongst nations. To achieve this goal, the policy identifies 5 well-defined objectives and 11 priority area. चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल व्हेन द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस इन 1793। तो आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ 1924 कांग्रेस सेशन हेल्ड इन बेलगाम। तो आपका मोहनदास गांधी यानी महात्मा गांधी जो कि थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ही लॉन्च द इंडिविजुअल सत्याग्रह टू एसर्ट द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। गांधी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द ओनली सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द 1924 बेलगाम सेशन। In August 1942, Gandhi launched the Quit India movement. The civil disobedience movement was launched in March 1930 under the leadership of Gandhi. वहीं बात कर ले, द क्रिप्स प्रपोजल ऑफ डोमिनियन स्टेटस आफ्टर द वार लीड गांधी टू कॉल द क्रिप्स मिशन पोस्ट डेटेड चेक डाउन ऑन अ फॉलिंग बैंक। वहीं आपका बात कर लें इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो फॉर्म आपका 1885 में यानी 1885 में जो कि आपका स्थापना हुआ था, फाउंडेड, तो ये उनके द्वारा जो कि हुआ था। वहीं बात कर ले WC बनर्जी जो कि इज़ द फर्स्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट जो कि मुंबई सेशन 1885 में थे। दादा भाई नौरोजी की बात कर लें तो इज़ द फर्स्ट पारसी प्रेसिडेंट एंड नॉन हिंदू प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। वहीं बात कर ले बदरुद्दीन तैयबजी इज़ द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। वहीं बात कर ले जॉर्ज येलो इज़ द फर्स्ट फॉरेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। वहीं बात कर ले एनी बेसेंट इज़ द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC एंड सरोजिनी नायडू इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड सुभाष चंद्र बोस इज़ द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। वहीं बात कर ले JP कृपलानी वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। वहीं बात कर ले पताबी सीतारमैया इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस आफ्टर द इंडिपेंडेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका, अली अकबर खान वाज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो आपका सरोद जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका, होम डिड बाबर डिफेटेड इन द बैटल ऑफ खानवा इन 1527। तो राणा संगा जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। The Battle of Kanwa was fought between the Mughal army under the Babur and the Rajput alliance under the Rana Sanga of Mewar. The battle was fought on 16 March 1527. It ended in the decisive victory of Mughal forces. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका, हु फाउंडेड द स्वराज पार्टी इन 1923। तो आपका मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास के द्वारा जो कि फाउंड किया गया था। तो आप देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन में होगा, तो वही टिक मारिएगा। बाकी द स्वराज पार्टी ऑफ कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी वाज फॉर्म विद इन द कांग्रेस बाय चित्तरंजन दास, CR दास एंड मोतीलाल नेहरू ऑन 1 जनवरी 1923। द स्वराज पार्टी वाज फॉर्म आफ्टर द गया सेशन ऑफ द कांग्रेस इन December 1922 विच वाज प्रिसाइड ओवर द CR दास। चित्तरंजन दास वाज द president and Motilal Nehru was the secretary of the Swaraj Party. Aruna Ashraf Ali is popularly known as the grand old lady of the Indian independence movement. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच रिवर इज नॉर्थ इंडिया इज नॉट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। तो गोदावरी जो कि राइट आंसर आपका हो जाएगा। द गोदावरी रिवर इज नॉट अ मेजर रिवर ऑफ नॉर्थ इंडिया, रेदर इट्स इज अ मेजर रिवर ऑफ साउथ इंडिया। इट्स फ्लो थ्रू महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश एंड meets the Bay of Bengal. Major river in North India such as Ganga, Yamuna, Satluj are important for agriculture, but Godavari has no direct connection with the agriculture of North India. तो गोदावरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन रिलेटिंग टू पंचायती राज आर इनेक्टेड। तो आपका पार्ट 9 में है, तो जो कि पंचायत का आपका आर्टिकल 243 to 243 तक है। इन पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन रिलेटिंग टू पंचायती राज आर
enacted the 73rd amendment 1990 to added a new part 9 to the constitution। वहीं बात कर ले आपका पार्ट 6 में आपका क्या है, तो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट्स स्टेट्स। पार्ट 7 वाज रिपेल्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि 7th अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1956 के तहत हुआ था। पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स यूनियन टेरिटरीज। पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स सिटीजनशिप। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल राइट्स। Part 4 of the Constitution contain directive principle. Part 4A of the Constitution contain fundamental duties. Part 5 of the Constitution contain the Union। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन द पाथ ऑफ लाइट इज एक्सट्रीमली स्मॉल, द लाइट शो अ टेंडेंसी टू बेंड इट्स एज, व्हाट इज दिस एट इफेक्ट कॉल्ड। तो आपका डिफ्रैक्शन जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। इफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन द पाथ ऑफ लाइट इज वेरी स्मॉल एंड द लाइट शो अ टेंडेंसी टू बेंड अराउंड इट्स एज, द फेनोमेनन इज नॉन एज डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन की बात कर ले तो इट इज अ फेनोमेनन ऑफ द बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द एज ऑफ द ऑब्स्टेकल, द साइज ऑफ द वेवलेंथ ऑफ वेव। तो ये रहे जो कि आपके आज के फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन, जो कि अभी तक इतने ही मिल पाए। धीरे धीरे और भी मिलते हैं, और भी बच्चे लोग वीडियो चलाने के बाद कमेंट करते हैं क्वेश्चन कि ये आया था, तो हम उन्हें पीडीएफ में जो कि शामिल करके आपको पीडीएफ जो कि रात तक आपको मिल जाएगा। और बाकी जिनको भी टॉपिक वाइज जो कि अगर टॉपिक वाइज जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आपका अगर ख़रीदना होगा तो ये भी उपलब्ध है, जो कि आपका 35+ टॉपिक जो कि ऐड किया गया है, जो कि आपका हर एग्ज़ाम गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे CGL हो, CHSL हो, CPU हो, MTS हो, रेलवे हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो। बाकी ये आपका इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में आपका जो कि उपलब्ध है, और वो भी GK GS सिर्फ है, ओनली GK GS। तो आप लिंक जो कि व्हाट्सएप पे आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। बाकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा, तो वहाँ से भी आप इसे खरीद सकते हैं। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।